अगर कभी ऐसा ऑप्शन दिया जाता ना कि आप चाहो तो कैट के 3 सेक्शंस में से एक सेक्शन को हटवा सकते हो, तो आई वुड हैव वोटेड फॉर कॉन्ट्स। लाइक आई हेटेड कॉन्ट सेक्शन इतना ज्यादा। फर्स्ट डे जब मैंने कॉन्ट का सिलेबस देखा था टिल द लास्ट डे जब मैंने फाइनल मॉक दिया था, दिस सेक्शन हैज बीन अ पेन थ्रू आउट। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू एवरी पर्सन जो कॉन्ट के बारे में ऐसा फील करता है या फिर के जो वीक है या मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिसोर्सेज, प्रिपरेशन एंड मॉक टेकिंग। लेकिन अगर आप चाहो तो टाइम स्टैम्प्स पे यूज कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एडेड हैं। फर्स्ट इज रिसोर्सेज, जिसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज बुक्स और प्रिपरेशन मटेरियल, सेकंड इज कंसेप्चुअल वीडियोस एंड थर्ड इज डाउट सॉल्विंग। बुक्स में मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी अरुण शर्मा की बुक। आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। मैंने खुद भी वो बुक यूज की हुई है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड इट। कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बना रखी है जिसमें वो सारे लिंक्स एडेड हैं एंड यू कैन इजीली एक्सेस ऑल द चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब यूट्यूब वीडियोस हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो विच इज iQuanta। सो iQuanta एक कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बट दे ऑल्सो हैव अ फ्री रिसोर्स जो कि कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। उनके जो फाउंडर है इंद्रजीत, उन्होंने फेसबुक पे एक कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है कैट एस्पिरेंट्स का। इस ग्रुप में ऑलमोस्ट 300K प्लस स्टूडेंट्स हैं एंड व्हेन आई वेरीफाइड इट माई सेल्फ आई सॉ कि ऑन अ डेली बेसिस स्टूडेंट्स अपने डाउट्स डालते रहते हैं और विद इन अ फ्यू मिनट्स iQuanta की टीम या बाकी एस्पिरेंट्स उन डाउट्स को सॉल्व करके वापस भेज देते हैं। पर्सनली आई फील कि जब आप क्वांट की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत बार ऐसे डाउट्स आते हैं जिनको सॉल्व करने वाला कोई नहीं होता है। सो यूज दिस रिसोर्स एज मच एज पॉसिबल। यू डोंट इवन हैव टू बी एन iQuanta स्टूडेंट फॉर दिस। एनीबडी कैन पोस्ट इन दैट ग्रुप। दे ऑल्सो कीप शेयरिंग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपको एक कम्युनिटी भी मिल जाएगी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो कैट की ही तैयारी कर रहे हैं। प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्लस आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो डू मेक द मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्स। I will add the links to everything that I mentioned in the pinned comment as well as in the description. एक रिसोर्स जिसकी आपको थोड़े टाइम बाद जरूरत पड़ेगी इज मॉक टेस्ट। अभी के लिए अगर आप चाहो तो फ्री मॉक्स भी यूज कर सकते हो, उनका लिंक भी ऐड कर दूंगी। लेकिन एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चंस आपको मॉक्स में मिलते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल हमेशा हायर होगा एज कंपेयर टू जो एक्चुअल कैट में आते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज याद रखना कि आप ऑलरेडी 1-2 लेवल हायर की तैयारी कर रहे हो एज कंपेयर टू जो फाइनल एग्जाम में आने वाला है। सेकंड इज प्रिपरेशन, जिसमें मैं सबसे पहले सिटिंग्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने लिए तब बनाया जब आई रियलाइज कि क्वांट की प्रिपरेशन काफी लेबोरियस होती है। तो अगर आपने सिलेबस देखा हो तो काफी ज्यादा सिलेबस है, राइट? सो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं एंड देन उनको सिटिंग्स में अप्रोच करना है। मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी वो सारे चैप्टर्स मेंशन कर दूंगी जो क्वांट में जनरली आते हैं। देन आई विल हाईलाइट द चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वेटेज एंड देन आई विल रीशफल देम टेलिंग यू कि किस ऑर्डर में आपको इनको करना चाहिए। अब आपको इनको सिटिंग्स में अप्रोच करना है। सिटिंग्स का मतलब ये कि आपको हर चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चंस में ब्रेक करना है एंड देन हर डे का एक टारगेट बनाना है कि आज आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। उन 30 क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको 3 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी। तो जैसे मैं एक सिटिंग में 10 क्वेश्चंस करती थी, विच मीन्स 30 क्वेश्चंस करने के लिए मुझे 3 सिटिंग्स आधे घंटे की चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि मैं कभी भी बोर्ड नहीं फील करती थी क्वांट की प्रिपरेशन में, बिकॉज आई न्यू कि मुझे एट अ गो तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। एक बार आपने उन 10 क्वेश्चंस को एक सिटिंग में अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपको टाइम लगाना है उनके सोल्यूशंस को देखने के लिए। इट इज ओके अगर अटेम्प्ट करते समय आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, जस्ट उसे मार्क कर दो और उसका सोल्यूशन चेक कर लो। जब आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे फॉर्मूलाज और ट्रिक्स हैं जो आपको नए मिल रहे हैं, उनको आपने एक फॉर्मूला बुक में नोट करना है। फॉर्मूला बुक इज सच एन इंपॉर्टेंट स्टेप जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं एंड मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में खुद ही फिगर आउट किया था। सो आई वुड रिकमेंड यू टू चेक आउट कि एक फॉर्मूला बुक क्या होती है। मैं अपनी फॉर्मूला बुक तो आपको दिखा ही दूंगी, बट को यूज करके आप देखो कि आप अपनी फॉर्मूला बुक कैसे बनाओगे। उसके बाद आपको इस फॉर्मूला बुक को हर वीकेंड पे रिवाइज करना है। बहुत सारे लोग इस स्टेप को भूल जाते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब एट द एंड बहुत सारा सिलेबस पाइल अप हो जाता है। अगर आप हर वीक इसको रिवाइज करते रहोगे, these concepts will remain with you. The final step is mock taking. ये वो स्टेज है जहां आज की डेट में जो कैट 2022 टारगेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे होंगे। तो उनको पूछ के देखो, इस स्टेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपके मॉक स्कोर्स इंप्रूव नहीं होते या फिर कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। यू फील लाइक इतने महीनों की सारी प्रिपरेशन इज गोइंग टू अ वेस्ट। बट what a lot of people forget is आप ऑलरेडी 1-2 लेवल ऊपर की तैयारी कर रहे हो। अगर आप में से कोई भी इस समय बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, स्टॉप योर प्रिपरेशन,
कोई भी एक पास्ट कैट ईयर पेपर उठा लो, उसका क्वांट सेक्शन देखो एंड ट्राई अटेम्प्टिंग जस्ट एक चैप्टर। मैं ये भी नहीं कहती कि आप पूरा अटेम्प्ट करो, एक चैप्टर उठाओ, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। यू वुड रियलाइज कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर 1 or 2 levels हायर, सो देयर इज नो नीड टू बी डीमोटिवेटेड। दिस इज अ फैक्ट कि मेजॉरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेजॉरिटी प्रिपरेशन रिसोर्सेज आपको हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं। वंस यू फिगर दिस आउट, उसके बाद जो चीज आपको एनालाइज करनी है दैट इज कि आपका अटेम्प्ट रेट कितना है और आपका एक्यूरेसी रेट कितना है। अब मॉक एनालिसिस के ऊपर मैं एक सेपरेटली पूरी वीडियो बना चुकी हूं, जिसको अगर आप डिटेल में देखोगे यू विल रियलाइज कि आप कहां गलती कर रहे हो। क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों रिक्वायर्ड है। VARC में आपको अटेम्प्ट रेट अच्छा चाहिए, DILR में आपको एक्यूरेसी रेट अच्छी चाहिए, बट क्वांट सेक्शन में आपको दोनों इक्वली गुड चाहिए। थैंक्स टू इंजीनियर्स जो कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेते हैं। नाउ यू हैव नो चॉइस बट टू इंप्रूव बोथ ऑफ देम। एक्यूरेसी रेट तो ऑब्वियसली आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बढ़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और अपने वीकर एरियाज को स्ट्रेंथन करोगे, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। लेकिन अटेम्प्ट रेट बढ़ाना आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, और उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट्स कॉल्ड राउंड्स टेक्निक। राउंड्स टेक्निक के ऊपर भी सेपरेटली एक वीडियो बन चुकी है, आई विल लिंक दैट एज वेल। बट राउंड्स टेक्निक का मतलब ये है कि आप जब पेपर स्टार्ट करते हो, you have to first scan all the questions in the quant section, then you have to attempt the questions that you think are more familiar to you or that are shorter or that are easier, and then you move on to the second round to attempt the harder questions. अब हर राउंड के लिए कितना टाइम देना चाहिए उसके लिए आप उस वीडियो को जरूर रेफर करना, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग हियर। आई हैड अ बैचमेट जिसकी मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक थी, लाइक इतनी ज्यादा वीक थी कि जब हम कैंपस में जाते हैं ना, तो वो लोग जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते उनके लिए स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। शी यूज्ड टू टेल मी कि उन क्लासेस में इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हर टू गो थ्रू द बेसिक ऑफ क्वांट्स कि शी फेल्ट लाइक कि वो 12th स्टैंडर्ड दोबारा से रिपीट कर रही है। शी टोल्ड मी दैट शी वाज स्कोरिंग अ 50 percentile just 2 months before the CAT exam in the quant section. If she can improve her percentile from 50 to 95 in a matter of 2 months, then so can you. Please don't feel discouraged. अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। The only thing that you need to know is कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। So there are 2 steps you have to follow. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मॉक एनालिसिस की वीडियो का मैंने आपको बताया वो आपको देखनी है। उसके बाद आपको कमेंट करना है कि आप एग्जैक्टली कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स क्वांट्स में नहीं बढ़ रहे, टेल मी कि आपका अटेम्प्ट रेट क्या है, टेल मी कि आपका एक्यूरेसी रेट क्या है, एंड इफ यू हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी कैन टॉक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूं एंड आई हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि मॉक एनालिसिस इज द की टू इंप्रूविंग योर कैट स्कोर। विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प मिले। मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई हैव शेयर्ड। जो गलतियां मैंने की एटलीस्ट सेम मत दोहराना, थोड़ी नई गलतियां कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।